नमस्ते। नीम वृक्ष की पहचान और बनावट के बाद का ये वीडियो नीम का औषधीय उपयोग के बारे में है। सबसे पहले अर्श रोग के बारे में जानें। आपको 21 पर्ण नीम के लेने के हैं और बगैर छाल की मूंग दाल लेने की है। मूंग दाल को पहले पानी में भिगो कर रख ले, फिर उसके साथ 21 पर्ण की चटनी कर ले, फिर उसे घी में तल ले और उसका वड़ा बनाइए। आपको ये वड़े का खाने के लिए इस्तेमाल करने का है। आप मात्र छाछ या भात और थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हो। आप ऐसा 21 दिन करेंगे तो आपको अर्श रोग से बिल्कुल आराम हो जाएगा, वो सूख कर मिट जाएगा। आपने कहीं सुना होगा या तो पेपर में कभी पढ़ा होगा कि कहीं कहीं पर नीम के वृक्ष से पानी निकल रहा है, लोग उसे गंगा जी समझ रहे हैं, पर यह बहुत काम की चीज़ है। आप नीमरस का इस तरह से उपयोग करें। नीमरस और काली मिर्च दोनों का इस्तेमाल करने से कोल्ड जवर में ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। नीमरस और सेंधा नमक का सेवन करने से पेट के कृमि मिट जाएगी। नीमरस और शहद उसका सेवन करने से पित्त और कामला का नाश होगा। नीमरस ये अपने आप निकला हुआ होता है, ये कुदरत का एक तोहफा ही समझ लो। त्वक दोषों में ये अमूल्य औषधि है, जैसे दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, ये सब इनसे मिटता है। बड़ों के लिए उसको सेवन करने की मात्रा है 1 से 4 रुपया भर। वो आपको 6-7 माह तक इसका सेवन करना पड़ेगा। और इसके अलावा पित्त, कुष्ठ, अजीर्ण, विकार, क्षय जवर में ये अक्षीर है। अब कोलेरा के इलाज के लिए नीम का पर्ण, कपूर और हींग इसकी गोली बनाकर देसी गुड़ के साथ सेवन करें तो कोलेरा में फ़ायदा होगा। कोलेरा रोग के लिए एक और इलाज, नीम पर्ण का कवाथ का काढ़ा बनाकर पिए तभी इसमें फ़ायदा होगा। पर्ण का रस पानी के संग पीने से वमन होकर कफ और पित्त बाहर निकल जाता है। नीम वृक्ष की अंतरछाल का काढ़ा आप नियमित सेवन करोगे, ये मधुमेह नाशक है। नीम वृक्ष की अंतरछाल का काढ़ा जीरू के साथ सेवन करने से 7 दिन सेवन करोगे तो रक्त प्रदर में लाभ होगा। अर्श रोग के लिए एक और उपाय, आप नीम के पके फल ले, उसका रस निकालें, 3 ग्राम रस और देसी गुड़ 6 ग्राम, इन दोनों की गोली बना ले और सुबह आप इसका सेवन करें तो ये अर्श रोग के लिए लाभदायी है। प्लेग रोग के लिए एक अनुभूत इलाज, आपको आँख यानी मंदार की लीली डालियों की एक कुटीर बना ले या चोपड़ी बना ले। उस चोपड़ी के अंदर नीम की लकड़ी जलाए रखनी है और नीम के तेल का एक दिया जला के रखने का है। वहाँ 5-6 दिन रहने से उस प्लेग वाले आदमी को बिल्कुल आराम हो जाएगा और खाने में सिर्फ मग का ओसामण दे, दर्दी स्वस्थ हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर कोरोना के इलाज के लिए भी ऐसी एक कुटीर करके ये प्रयोग किया जाए तो सोचने वाली बात है, तो आप उस पर भी थोड़ा गौर करें। नीम के कोमल पत्ते और हरड़े का सेवन करने से सर्व प्रकार के कुष्ठ रोग नाबूद होते हैं। और अगर नीम के कोमल पत्तों के साथ आंवला का सेवन किया जाए चटनी बनाकर तो भी यह सर्व प्रकार के कुष्ठ रोग नाबूद होते हैं। ये आपको 2 माह तक सेवन करने का होता है। अब योनि शूल के लिए एक उपयोग,
नीम का फल और एरंडी का फल दोनों की माहिम चटनी बना ले और उसकी गोली मुकने से योनि शूल में ये फायदेमंद होगी। अगर आपकी पित्त प्रकृति है और पित्त शमन के लिए आपको नीम के मोहर और इमली और थोड़ा सेंधा नमक की चटनी का सेवन करें तो पित्त का शमन होगा। प्रसूति के बाद 3 दिन तक पर्ण का रस लेने से दूध बढ़ता है। पर्ण रस और गाय का दूध सेवन करने से भी कुष्ठ रोग नाबूद होता है। विषम ज्वर के लिए इसका काढ़ा बनाकर धाना और शुंठी के साथ सेवन किया जाए तो विषम ज्वर में यह बहुत फायदेमंद है। शीत पित्त शीलस के लिए नीम के पत्ते और घी का सेवन करें या फिर आप नीम के पत्ते और आंवला का सेवन करें तब भी शीत पित्त शांत होगी। या फिर आप आंतरछाल का काढ़ा बनाकर पिए तब भी शीत पित्त शांत हो जाएगी। अब दाह शमन के लिए पर्ण रस और मिश्री का शरबत का सेवन करें तो पूरे शरीर में जो जलन होती है दाह वो शांत हो जाएगा। जी धन्यवाद।